students, welcome to the class English. Today we are going to do our chapter number 4, that is the Cope and the Anthem. And this chapter is taken from your class 10 NCERT and Alien Handbook. Clear? And students, ये जो story है, this story, the Cope and the Anthem story is written by O. Henry. Clear? So students, in this video we will read line by line summary of this chapter. Clear? So students, hurry up, open your books. An Alien Hand. Look at this, An Alien Hand, and page number 20. The Cope and the Anthem. Students, क्या before you read, okay? Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मीन्स कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आपने सोचा हो कि हाँ ऐसा 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 होगा, मतलब आपने ऐसा एक्सपेक्ट करा हो, बट जब आप उस सिचुएशन में गए तो ऐसा कुछ भी ना, मीन्स आपने जो जो एक्सपेक्ट करा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ. क्या आपके साथ ऐसे कुछ सिचुएशन हुई है कभी? ठीक है, इफ हुई है तो आप इस स्टोरी के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे. इफ सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज ऑफन एम्बैरेसिंग. इफ आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको पता होगा कि जब हमने कोई चीज एक्सपेक्ट करी हो और वो ना हो तो वो टाइम जो है वो सिचुएशन कितनी एम्बैरेसिंग करने वाली होती है. क्लियर? द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. और इस स्टोरी में जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें जो है ऐसी ही कुछ सिचुएशंस, नंबर ऑफ सिचुएशंस मिलेंगी जिसमें कुछ होप किया गया बट वो एज अ एक्चुअल में नहीं हुआ. क्लियर? सो लेट्स रीड इट. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन Madison Square. As you can see in this picture, this is Sophie. Clear? और सोपी जो है एक मैडिसन स्क्वायर जगह है, वो जो है अपना रेस्टलेसली मूव हो रहा है, मतलब अपनी सीट पर बैठे बैठे इधर उधर मूव हो रहा है. There are certain signs to show that winter is coming. और यहाँ पर जो है बहुत सारे आपको ऐसे साइन दिखेंगे, मतलब साइन उसको सोपी को दिखाई दे रहे हैं जो उसको ये बता रहे हैं कि विंटर जो है वो कंप्लीटली आ चुकी है. क्लियर? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. और जब बर्ड्स जो है साउथ डायरेक्शन की तरफ फ्लाई करने लग जाएं तो इससे भी अंदाजा लग जाता है कि विंटर्स जो है वो आने वाली हैं. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. अब पीपल जो है वो क्या करते हैं, उनको जब विंटर्स आने वाली होती हैं, अगर हम भी हो तो हमें क्या चाहिए होता है, न्यू न्यू वार्म क्लॉथ्स चाहिए होते हैं ना, जो हमारी बॉडी को वार्म रख सके. क्लियर? एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और आप देख सकते हो ये जो पार्क में ये जो सोपी है वो रेस्टलेसली इधर उधर क्या कर रहा है, ऐसे से मूव कर रहा है अपनी सीट पर बैठे बैठे. When you see these signs, you know that winter is near. जब आप ऐसे साइन देखते हो तो आपको पता होता है कि विंटर जो है वो आने वाली है. A dead leaf fell at Sophie's feet. तो अब क्या हुआ, सोपी बैठा हुआ है एक ट्री के अंडर, जो बेंच है उसके ऊपर वो रेस्टलेसली मूव कर रहा है. तो उस टाइम पे होता क्या है, एक डेड लीफ, मतलब जो लीफ कंप्लीटली मतलब मुरझा चुका है, आप बोल सकते हो अपनी गिरने की सिचुएशन पे था, वो सोपी के पैर के ऊपर आकर के गिर जाता है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और जो लीफ का, डेड लीफ का उसके पैर पर गिरना, ये बहुत स्पेशल सीन था, स्पेशल साइन था कि विंटर जो है वो आ रही है. Clear? It was time for all who lived in Madison Square to prepare.
अब ये वो समय आ चुका था किसके लिए, सबके लिए, जो भी मैडिसन स्क्वायर में रहते थे, कि वो विंटर्स के लिए प्रिपेयर हो जाए। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, अब सोपीज के माइंड में भी ये फैक्ट जो था कि विंटर्स आ रही है वो कंप्लीटली बैठ चुका था। द टाइम हैड कम, अब वो समय आ चुका था। He had to find some way to take care of himself during the cold weather. अब सोपी को भी जो है कुछ ढूंढना था। क्या ढूंढना था? कुछ ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे वो विंटर्स में अपने आप को जो है वार्म रख सके, अपने आप को इस कड़कती जो ठंड होती है, जो कोल्ड वेदर होता है, उससे प्रोटेक्ट कर सके। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसीलिए जो सोपी था वो बेंच पे बैठा बैठा अपनी सीट पर इधर उधर रेस्टलेसली, मतलब बिना रुके बिना रेस्ट के मूव कर रहा था। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, अब विंटर्स के लिए सोपी की जो होप थी वो इतनी ऊंची नहीं थी। He was not thinking of sailing away on a ship, वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि वो शिप पे सेल करेगा, ठीक है। He was not thinking of southern sky or of the Bay of Naples, वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि वो साउदर्न स्काई की तरफ जाएगा या फिर बे ऑफ नेपल्स में जाएगा। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted, बस वो क्या चाहता था? 3 महीने किसमें? प्रिजन में। और वो प्रिजन कहाँ था? ब्लैकवेल्स आइलैंड में वो प्रिजन था। 3 months of food every day and a bed every night, उसको 3 महीने क्या क्या मिलता वहां पर? खाना और बेड मिलता रात को। 3 months safe from cold north wind and safe from cops, 3 महीने वो इतनी कड़कती ठंड से, कड़क ठंडी हवाओं से अपने आप को प्रोटेक्ट रखता, सेफ रखता, और किससे सेफ रखता? कॉप्स से, यानी कि पुलिस से। दिस इज व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, ये था जो सोपी सबसे ज्यादा चाहता था। सबसे ज्यादा वर्ड उसको क्या चीज चाहिए थी कि 3 months ब्लैकवेल्स आइलैंड में प्रिजन में। क्लियर? 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, ठीक है। अब क्या हुआ? कई सालों से जो ब्लैकवेल्स आइलैंड जो था वो सोपी के लिए उसका विंटर्स का, सर्दियों का एक तरह से घर हुआ करता था, ठीक है। रिचर New York's made their plans to go to Florida or to go to the shore of the Mediterranean Sea each winter. जो रिच लोग थे न्यूयॉर्क के, वो कहाँ का प्लान बनाते थे? वो विंटर में या तो फ्लोरिडा जाने का प्लान बनाते थे या फिर मेडिटेरेनियन सी पर जाने का प्लान बनाते थे एवरी विंटर। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, सोपी ने जो है अपने स्मॉल से प्लान्स बनाए आइलैंड पर जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वो समय आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब उसके जो है कोट में भी कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ न्यूज़पेपर उसकी फीट के ऊपर भी थे जो उनको, मतलब सोपी को वार्म नहीं रख पा रहे थे, और उसको जो है जो रात जो उसको गुजारनी थी पार्क में वो बहुत ही ठंडी लग रही थी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, सो इसलिए सोपी जो है आइलैंड के बारे में सोच रहा था। थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, और उस सिटी में बहुत सारी जगह थी, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहां पर सोपी जा सकता था, फूड मांग सकता था और नाइट के लिए बेड मांग सकता था। These would be given to him, और ये सब उसे मिल भी जाता। He could move from one building to another and he would be taken care of throughout the winter. अब वो जो है वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाता और वो जो है ऐसी ही सारी विंटर जो है
गुजार लेगा, बट ही लाइक ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, बट उसको जो है ब्लैक वेल्स आइलैंड बहुत ही ज्यादा बेटर लगा। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, और सोपी की जो स्पिरिट थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल प्राउड वाली थी। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। सोपी को लगता था कि अगर वो इन प्लेसेस में से किसी भी प्लेस पर गया तो उसको जो है कई चीजें करनी पड़ेंगी, इन वन वे और अनदर, इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से। He would have to pay for what they gave him. उसे उन सब चीजों के लिए पे करना पड़ेगा जो कुछ भी उसे मिला है या फिर मिलेगा, या फिर जो कुछ भी उसे मिलता उसे सोपी को उन चीजों के लिए पे भी करना पड़ता, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। They would not ask him for money. अब वो लोग उससे पैसे नहीं मांगते, but they would make him wash his whole body. क्या पता वो उसे ये कहते कि तुम अपनी पूरी बॉडी को वॉश करो। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, क्या पता वो उसे क्वेश्चंस पूछते, ठीक है, उनके आंसर मांगते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, अगर वो ऐसा करता तो जिनके पास सोपी जाता रहता खाना खाता तो वो सब जो है सोपी के बारे में सारी चीजें जान जाते, सोपी की लाइफ के बारे में। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, तो सोपी ने कहा नहीं, प्रिजन सबसे बहुत अच्छी है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, प्रिजन में बस कुछ रूल्स होते हैं जो सोपी को फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, बट सोपी कहता है भाई प्रिजन में जेंटलमैन की लाइफ भाई अपनी अपनी लाइफ रहती है। सोपी having decided to go to the island at once began to move towards his desire. सोपी ने डिसाइड कर लिया कि वो आइलैंड पर ही जाएगा, ठीक है। at once began to move towards his desire, और वो चल दिया कहाँ पर, अपनी डिजायर को, जो कुछ उसने सोचा उसे कंप्लीट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। There were many easy ways of doing this. अब सोपी कहता है कि ब्लैक वेल्स आइलैंड पे जाने के बहुत इजी वेज हैं, बहुत कई आसान तरीके हैं, ठीक है। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। तो सोपी कहता बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा शांतिपूर्वक प्लीजेंट वे है कि अपना एक रेस्टोरेंट में जाओ, पहले अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ और वहां पे खाना खाओ। Then he would say that he had no money to pay. कहता है और फिर खाना खा के बोल दो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है पे करने के लिए। And then a cope would be called. तो सोपी कहता है फिर क्या होगा, फिर कोप को बुलाया जाएगा, मतलब पुलिस को बुलाया जाएगा। It would all be done very quietly. ये सब बड़े आराम से प्यार से हो जाएगा। The cope would arrest him. कोप जो है मुझे अरेस्ट कर लेगा। He would be taken to a judge, वो फिर जज के पास लेकर के जाएगा। The judge would do the rest, और बाकी का काम तो जज कर देगा। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. तो अब सोपी ने क्या करा, जहां पर वो पार्क में बैठा हुआ था बेंच पर रेस्टलेसली मूव कर रहा था इधर से उधर, तो सोपी वहां से उठा और धीरे धीरे वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मिशन, और अपने मिशन की तरफ चल पड़ा। तो वो कहाँ गया, वॉक्ड आउट ऑफ मैडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द, अब वो मैडिसन स्क्वायर के उस प्लेस पर गया जहां पर वेयर द ग्रेट स्ट्रीट, जहां पर एक बहुत बड़ी स्ट्रीट है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे ब्रॉडवे बोला जाता है। एंड फिफ्थ एवेन्यू, और फिफ्थ एवेन्यू जहां पर ब्रॉडवे बोला जाता है और फिफ्थ एवेन्यू वहां पर मिलते हैं, मीन he went across this wide space and started north on Broadway. अब वो जो है वो इतने बड़े से स्पेस पर गया एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे के नॉर्थ साइड पर चलने लगा। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. फिर उसने देखा अच्छा इतना बड़ा चमकता धमकता लाइटों से रेस्टोरेंट है, इतना बड़ा, वहां पे जाके रुक गया। This was where the best food and the best people and the best clothes appeared every evening.
ये जो रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट के पास जाके सोफी रुका, वो एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पर बेस्ट लोग आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं एवरी इवनिंग। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑलराइट। अब सोफी कहता है यार मैं अपनी लेग्स के ऊपर का तो सारा बहुत अच्छा दिखता हूँ, ठीक है। His face was very clean और सोफी का जो फेस था वो बहुत ही ज्यादा क्लीन था। His coat was good enough। अब सोफी कहते मेरा कोट भी अच्छा ही है। If he could get a table, he believed that success would be his। सोफी कहता है अगर मेरे को रेस्टोरेंट में मैं एक बार अंदर घुस जाऊं और आराम से बैठ जाऊं टेबल पे, तो भाई सक्सेस जो जो मैंने सोचा वो सब मेरे हाथों में है। The part of him that would be seen above the table would look all right। अब सोफी कहते हैं मैं अगर एक बार टेबल के ऊपर बैठ गया तो टेबल के ऊपर बैठने के बाद जो अपर पार्ट है दिखता है ना, तो मेरा अपर पार्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा है, तो मैं अच्छा ही दिखूंगा टेबल पर बैठ करके, ठीक है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। अब सोफी कहता है वेटर भी वो सब चीजें लेकर के आएगा जो मैं उससे मांगूंगा। He began thinking of what he would like to eat। तो अब सोफी सोचने लगे कि अब मेरे को खाने में क्या क्या पसंद है। In his mind he could see the whole dinner। अब उसके माइंड में पूरे डिनर की फोटो चलने लगी है कि मेरे को क्या क्या पसंद है, ठीक है, इमेजेस उसके माइंड में आने लग गई हैं। In his mind he could see the whole dinner। The cost would not be too high। और उनकी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी। He did not want the restaurant people to feel any real anger। अब वो ये भी चाहता है कि भाई मैं रेस्टोरेंट के पीपल, हाँ ठीक है गुस्सा करे, बट मैं ये नहीं चाहता कि वो इतना ज्यादा गुस्सा करे या फिर इतना रियल एंगर वो नहीं चाहता था, ठीक है। He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to this winter home। बट डिनर जो है एक डिनर ही है जो उसको बहुत हैप्पी फील कराएगी, ठीक है। एक डिनर के थ्रू ही वो अपनी जो जर्नी उसने पूरी करनी है विंटर में रहने की ब्लैक वेल साइलैंड पे, एक डिनर ही है जो उसकी जर्नी तक उसको पहुंचा सकता है। बट एज सोफी पुट हिज फुट inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his leg। जैसे ही सोफी ने पैर रखा रेस्टोरेंट के अंदर तो एकदम से उसे जो वहां पे गार्ड्स होते हैं उन्होंने देख लिया। क्या देखा कि उसके जो है टूटे हुए शूज हैं और टोर्न क्लोथ्स मतलब फटे हुए कपड़े हैं, और जो दैट कवर्ड हिज लेग्स जिससे उसने अपनी लेग्स को कवर कर रखा है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। होता है ना एंटर करने लगा, एकदम से स्ट्रॉन्ग हैंड आया, उस सोफी को रोक लिया और उसको उल्टा रास्ता दिखा दिया, ठीक है। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। अब सोफी जो है वो वहां से बैक मुड़ गया, जाने लग गया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज। अब जैसा सोफी सोच रहा था यार ये बड़ा आसान तरीका है आइलैंड पे पहुंचने का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। He must think of some other way of getting there। अब सोफी ने कहा यार मुझे तो अब यहाँ वहां जाने का कोई अलग ही रास्ता सोचना पड़ेगा। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric lights। अब उसने देखा कि 6th Avenue के कॉर्नर पर क्या है, एक शॉप है जिसके ऊपर ग्लास विंडो है, ठीक है, ग्लास जो शीशे की विंडो है और बड़ी लाइटें वाइटें उस पर चमक रही हैं। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोफी ने उठाया एक बड़ा पत्थर और ऐसे मारा किसके ऊपर, उस ग्लास विंडो के ऊपर। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। अब लोग भागे आए कॉर्नर से इधर उधर से कि क्या हुआ। अ कोप वाज द फर्स्ट अमंग देम। और सबसे पहले भागा भागा कौन आया, कोप आया, पुलिस आया, पुलिस वाला आया। सोफी स्टूड स्टिल। सोफी वहीं खड़ा रहा एंड ही स्माइल व्हेन ही सॉ द कोप। जैसे ही सोफी ने कोप को देखा बड़ा अच्छे से स्माइल करने लग गया। वेयर इज द मैन दैट डिड
दैट, अब वो कहता है वो आदमी कहाँ है जिससे ये सब कर रहा है? आस्क द कोप, कोप पूछता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? तो सोफी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये सब जो है वो मैंने किया है? सैड सोफी, सोफी ने बोला, ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बहुत ही फ्रेंडली और हैप्पी था। What he wanted was coming towards him, और वो ये सब इसलिए कर रहा था कि मैं जो चाहता हूँ, मतलब कहाँ पे ब्लैक वेल्स आइलैंड पे जाना, वो सब मेरे पास आ जाए। So students, remaining chapter we will do in our next part 2 video of the Cope and the Anthem story. I hope आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। क्लियर? So students, we will meet again in our next video. Till then, bye, take care, keep learning, keep practicing, keep studying.